नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम लोग ई फसल कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं जिनका सामान्यतः उनके कॉलेज में रहते हुए प्लेसमेंट नहीं हो पाया है और वो खुद का व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं, किसी न किसी कंपनी में वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें प्लेसमेंट दिलाने का काम ई फसल कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले जिन बैचेस के साथ हमने ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेसमेंट की कोशिश की, उसमें लगभग सभी सफल प्रतिभागियों को उनका प्लेसमेंट मिल गया। इस प्रक्रिया में हमने कुछ चीज़ें सीखी जिससे हमें पता लगा कि विद्यार्थी सामान्यतः कौन सी गलतियां करते हैं कि जिस वजह से उनके प्लेसमेंट में कठिनाई आती है। तो सबसे पहले जो गलती होती है वो होती है कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटेजी के साथ काम किया जाता है, लेकिन जो प्रतिभागी होता है, जो विद्यार्थी है, वो इतनी कोशिश नहीं करते हैं कि किस कंपनी में वो अप्लाई कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पर जाके उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स की स्ट्रेटेजी को समझें। दूसरे कि बिना समझे जब वो अपनी सीवी उस कंपनी को भेजते हैं तो वो सामान्यतः रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें सीवी में वो सॉफ्ट स्किल्स वो नहीं लिख पाते हैं या डालते हैं जो उनमें होती हैं, पर वो उनकी सीवी में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं जो उस कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग की रणनीति में वांछित है। तो ये पहली गलती है। दूसरी जो गलती होती है कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग पद नामों से विज्ञापन निकालती हैं, उनके जॉब चार्ट भी अलग होते हैं, पर वो जॉब दिखते एक जैसे हैं। तो जब तक आप उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को जाके नहीं पढ़ते हैं और उसमें जो न्यूनतम अर्हताएं हैं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या सॉफ्ट स्किल्स मांगी गई हैं, वो आपकी सीवी में नहीं आते हैं तो आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है। ये दूसरी बड़ी गलती है जो उम्मीदवार करते हैं। तीसरी चीज कि जो सीवी कोई भी विद्यार्थी बना लेता है वो सभी जगह एक ही सीवी भेजना शुरू करता है जब तक कि उसको नौकरी ना मिल जाए। ये तीसरी बड़ी गलती है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि सीवी ही वह पहला स्टेप है जिसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो इसी आधार पर सीवी सिलेक्ट और रिजेक्ट करता है कि आप में वो न्यूनतम अर्हताएं आपकी सीवी में हैं या नहीं। चौथी चीज ये होती है कि जब कंपनी के प्रतिनिधि साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो आजकल ज़्यादातर इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन शेड्यूल होते हैं, पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो उनको पहले से सूचना देने के बावजूद कि कितने बजे आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, कौन से प्लेटफार्म पर शेड्यूल है, वो कभी चेक नहीं करते हैं कि उनकी डिवाइस के ऊपर वो प्लेटफार्म चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, या उस समय वो ऐसी जगह उपस्थित रहेंगे जहां प्रॉपर नेटवर्क होगा या नहीं होगा। कई बार कई विद्यार्थी बाजार में होते हैं या कहीं और होते हैं जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, बैकग्राउंड में तरह तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, प्राइवेसी नहीं होती है। ऐसे में इंटरव्यू बहुत सुविधाजनक नहीं होता है, और ये एक चौथी सबसे बड़ी गलती है जो प्रतिभागी करते हैं। तो यदि उनको पहले से ये सूचित किया गया है, जो सामान्यतः किया जाता है, तो उन्हें ऐसी जगह से इंटरव्यू देना चाहिए जहां इस तरह की गलती ना हो। पांचवी जो बात होती है कि इंटरव्यू के समय ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं,
और बहुत साधारण प्रैक्टिकल क्वेश्चनों के जवाब बच्चों को पता नहीं होते हैं, उम्मीदवारों को पता नहीं होते हैं, क्योंकि वो थ्योरी की तैयारी तो करते हैं पर उन्हें उनके फील्ड का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता है। इससे वो छोटी छोटी चीज़ों के भी सही जवाब नहीं दे पाते हैं। और बहुत सारे प्रतिभागी इसके ऊपर एक और गलती करते हैं कि वो सही उत्तर ना आते हुए भी गलत जवाब देके तर्क करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये भी एक बात सिद्ध होती है कि ना केवल आपको सही जवाब पता है बल्कि कि आप गलत बात पर भी तर्क कर सकते हैं। तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट आपके लिए होता है, जो पांचवी सबसे बड़ी गलती है। छठवां कि बहुत सारे प्रतिभागी ऐसे होते हैं जो विभिन्न कारणों से अपने प्रेजेंट जॉब को छोड़ के नया जॉब ढूंढ रहे हैं। ऐसे प्रतिभागियों से हमेशा ये पूछा जाता है कि वो प्रेजेंट कंपनी का जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ उन्हें बहुत ऑनेस्ट जवाब देना चाहिए, जो सही कारण है जिस वजह से वो नई नौकरी ढूंढ रहे हैं। पर वो क्या करते हैं कि सही जवाब ना देके कुछ बहानेबाजी वाला जवाब देते हैं। पारिवारिक समस्याएं कोई लोग बताते हैं, कोई लोग ग्रोथ ना होना बताते हैं, कोई लोग सैलरी कम होना बताते हैं। तो उनके पास जो भी कारण हैं, इन सब ये कारण भी हो सकते हैं, तो उसका ठोस आधार होना चाहिए और तभी उन्हें वो कारण का नाम लेना चाहिए ताकि उनकी सच्चाई उनके जवाब में रहे। ये छठी गलती है। सातवीं गलती जो प्रतिभागी करते हैं कि जो पहली बार किसी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमेशा उनके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर उनके बड़े भाई हैं तो वो क्या करते हैं, या परिवार के दूसरे बड़े लोग कौन से व्यवसाय में हैं, किस तरह का काम करते हैं। अब यहाँ ये गलती होती है कि जो विद्यार्थी है उसको अपने पेरेंट्स या पारिवारिक व्यवसाय की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जबकि साक्षात्कार में जो कंपनी है वो ये उम्मीद करती है कि बच्चा अपने पारिवारिक व्यवसाय में जरूर पार्टिसिपेट किया होगा, उसको उस व्यवसाय की बेसिक प्रैक्टिकल जानकारी होगी। यहाँ भी वही गलती बच्चे करते हैं। यदि उनकी जानकारी नहीं है तो उन्हें मना करना चाहिए, यदि उन्हें जानकारी है तो सही जवाब देना चाहिए, गलत जवाब देके सातवीं गलती ना करें। आठवां जो गलती होती है वो ये होती है, खासतौर से किसी भी व्यवसाय में या किसी भी सप्लाई चेन में या किसी मार्केटिंग में, कि एक लंबी सप्लाई चेन की श्रृंखला होती है और अलग अलग वर्टिकल में काम होता है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में 4 वर्टिकल मुख्य रूप से होते हैं: फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड और लाइट मशीन इक्विपमेंट्स या हैवी मशीन और इक्विपमेंट। तो पहली बार जो लोग काम की तलाश में अपना इंटरव्यू देने वाले हैं, ऐसे उम्मीदवारों से ये जरूर पूछा जाता है कि वो किस तरह के वर्टिकल में रुचि रखते हैं, वो किस तरह के वर्टिकल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ भी प्रतिभागी हमेशा ये गलती करते हैं कि वो अपनी चॉइस नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनने ऐसा नहीं सोचा होता है। तो दोस्तों, मैं सभी उम्मीदवारों से ये अनुरोध करूँगा कि ये 8वीं गलती आप ना करें। जब भी आप साक्षात्कार में जाएं तो उसके पहले अपना मन तैयार करें और उस सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी पढ़ें कि इस वर्टिकल में कितने, इस सेक्टर में कितने वर्टिकल्स हैं, उनमें कैसे काम होता है, उनकी न्यूनतम योग्यताएं क्या हैं, उनके जॉब चार्ट क्या होते हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं या आप स्किल को, अपनी एक्सपीरियंस को और अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को उससे जोड़ के तय कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आपको सिलेक्ट करना है। तो ये 8वीं गलती आप ना करें। 9वीं गलती जो होती है कि प्रतिभागी से हमेशा ये पूछा जाता है कि वो अपने करियर के ग्रोथ को कैसे देखते हैं, वो अपने सैलरी के ग्रोथ को कैसे देखते हैं, वो
हमेशा ही नौकरी करना चाहते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना भी बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ भी प्रतिभागी बहुत सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनने उस तरह के सवाल की कोई तैयारी नहीं की है। तो ये 9वीं गलती है जो उम्मीदवार करते हैं। हम ई फसल कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसी तरह की बहुत सारी व्यवहारिक और सॉफ्ट स्किल्स जानकारी, तकनीकी जानकारी के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और उनको उस तरह से तैयार करते हैं ताकि उनको उनका ड्रीम जॉब मिल सके। तो जो हमारे साथी अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें ई फसल कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आगे दिए फ़ोन नंबरों पर बात करना चाहिए या कार्यालय में आके विजिट करना चाहिए, ताकि वो और जानकारी प्राप्त करके इस सुविधा का लाभ ले सकें। धन्यवाद, नमस्कार।